हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ और कैसा रहने वाला है उनका करियर। बात करूंगी पहले लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप। लव लाइफ और रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा आप महसूस करने वाले, काफ़ी खुश रह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमना फिरना हो रहा है। बहुत समय से अगर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो ये महीना आपके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने वाला है, क्योंकि आपके अंदर की जो आवाज़ है, आप कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं। इसीलिए शायद आप अपने पार्टनर को समझ रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, आप दोनों के बीच काफ़ी प्यार बढ़ रहा है। अगर आप लव कमिटमेंट में हैं तो भी प्यार बढ़ रहा है, अगर आप मैरिज लाइफ में हैं तो भी प्यार बढ़ रहा है, फैमिली में भी काफ़ी अच्छा आपका बना रहने वाला है। रिलेशनशिप इस महीने आपको काफ़ी खुशी देने वाला है। बात करूं आपके हेल्थ को लेकर, हाँ, हेल्थ में आपको थोड़ा संभलना है। कुछ नेगेटिव थिंकिंग, कुछ ऐसी बातें, हो सकता है ये पास्ट की आपकी एनर्जी हो जो इस महीने आपको परेशान करे। ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो इस महीने की एनर्जी निकल कर आई है वो इसी महीने की हो। कुछ एनर्जी पास्ट के भी होते हैं, कुछ हमारे कर्मा पास्ट के भी होते हैं जो हमारे लाइफ में समय समय पर आकर हमें परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, और हेल्थ में आपको संभलना है, क्योंकि हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। कुछ भ्रम है आपके मन में, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो वाकई में है नहीं, जो सच नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें चल रही है। कुछ डर है, किसी बात को लेकर आप खुद को बंधा बंधा सा महसूस करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि देखिए सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। और इस बात से आपके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आप खुद को उस जोन में ले जाने वाले हैं जहां आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं ईश्वर को, क्योंकि कुछ पेन ऐसे होते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कोई पेन आपके अंदर का निकल कर बाहर आएगा जो आपके हेल्थ पर असर डालेगा, और आप मेंटली इनबैलेंस हो जाएंगे और आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे। आप चाहें तो उस पेन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है। आप चाहें तो उस हर पेन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ही अंदर के किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आप अपने ही अंदर की किसी बातों को लेकर आपने शायद विक्टिम मेंटलिटी बना ली कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। हो सकता है करियर में कुछ पास्ट में हुआ हो, या फिर अभी हो रहा हो, या फिर कुछ लोगों के लिए रिश्ते, आसपास के लोग, कुछ बातों से परेशान हैं और वो आपके हेल्थ पर असर डाल रही है। तो आपको थोड़ा संभलना है अपने हेल्थ को लेकर। बातों को काफ़ी सोच समझ कर, ध्यान देकर उससे मतलब अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। कई बार वो सब कुछ जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है, उसके पार भी कुछ होता है। कहते हैं ना कि इस दुनिया के पार भी एक दुनिया होती है। आपको उन सब से बाहर निकल के उस दुनिया को देखना है जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा प्यार है, लोग आपको प्यार करते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। तो आप अपने विक्टिम मेंटलिटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही है जो आपके हेल्थ पर असर डाल रहा है और आप उस बात से परेशान रह रहे हैं। करियर आपका ठीक ठाक है, करेज दिखा रहे हैं करियर में, जैसा चल रहा है
वैसा चलेगा। सोशली काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, सोशली आप कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं, खुद को इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, और करियर में आपने जो सोचा है, आप जो करना चाहते हैं उस पर बिल्कुल आपका कमांड बना हुआ है, और आप करेज दिखा भी रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने करियर को लेकर। शायद आपने सपने कुछ देखे होंगे तो आप उस पर काम कर रहे हैं, आप कुछ नया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करियर ठीक ठाक है। अगर बात आपके लिए सिर्फ इतनी सी परेशानी की है कि आपका जो विक्टिम मेंटेलिटी है ना, आप उसको बदल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मेंटेलिटी होती है ये इंसान को रिश्तों से भी दूर करती है, करियर में भी लॉस देती है, और हेल्थ में भी परेशान करती है। तो ये मेरा एक सजेशन था जो मैंने आप लोगों को दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार सजेशन लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन हमें जो दिखता है, हमें जो समझ में आता है, हम जिन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप ध्यान से उन बातों को सोचेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बातें सिर्फ भ्रम ही होती हैं, उनमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती है। आप जो हैं, आपका जो अस्तित्व है वही सब कुछ है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आपने अपने अंदर वो करेज बिल्डअप कर लिया, अगर आपने वो चाह लिया, तो आप करिए, बिल्कुल करिए, बिना किसी से डरे हुए करिए। अपने विक्टिम मेंटेलिटी को बिल्कुल बदल दीजिए, क्योंकि जब तक आप इस मेंटेलिटी में रहेंगे लोग भी आपको शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, मेरी बातें भी समझ में आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, देखेंगे तभी तो बातों को समझ पाएंगे। मेरा काम आप लोगों का हिम्मत बढ़ाना है, आप लोगों की एनर्जी बताकर आपको परेशान करने का नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर करना है कि अगर कुछ आपके साथ हो रहा है, अगर एनर्जी ऐसी निकल कर आई है तो आप सतर्क रहें। हम डिवाइन के फैसले को तो नहीं बदल सकते हैं, जो ईश्वर ने सोच रखा हम उसे तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं कि उस समय हमें वो संभलने की ताकत दें। तो हमें सिर्फ प्रेयर करते रहना, ईश्वर से जुड़े रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो ये तो थी आपके अक्टूबर महीने की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।